नमस्कार। इस वक्त मैं जिला परिषद कार्यालय वैशाली के पास हूँ और यहाँ के जिला परिषद अध्यक्ष जो है रमेश चौरसिया, उन पे गंभीर आरोप लगा है कि वो काम नहीं करते हैं, किसी भी योजना को वो ढंग से नहीं चला रहे हैं। पूरा मामला क्या है अभी जानते हैं अभी जिला परिषद अध्यक्ष रमेश चौरसिया से कि उन पे जो गंभीर आरोप लगे हैं, तो नकारा है, किसी तरीके का काम नहीं करते, उन पे उनका क्या कहना है। और मैंने पूरी ईमानदारी से यहाँ काम किया है, जिसका कार्य का समीक्षा जिला परिषद कार्यालय से, जिला परिषद टेक्निकल कार्यालय जो अभियंता देखते हैं, उनसे कोई आदमी भी इसका विवरण ले सकता है कि कार्य क्या नहीं किया और क्या हमने उनके क्षेत्रों में उनके जनता के लिए जो भी हमारे माननीय पार्षद है सबको पहला सम्मान और वैशाली की धरती। मैं सौभाग्य की बात है कि मैं अपने अध्यक्ष पद पे एक ईमानदार की तरह ईमानदारी के प्रूफ तो दे नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है वैशाली जिला की जनता, वैशाली जिला के हमारे जिला परिषद सदस्य जानते कि मैं क्या हूं, भली बात समझ। और इस जो खेल है लोगों का, कुछ लोगों का कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैंने सारी योजना का, सारी जो भी योजनाएं जिस पार्षद ने दिया है सबको मैं स्वीकार किया हूं और सबके जो भी हमारे पास फंड थे सबका बराबर बराबर आवंटन दिया। ये मेरा अनुमोदन है, करना है, मैंने कर दिया। और कोई पार्षद कहता है कि आपने भेदभाव किया है तो वो बिल्कुल झूठ है और झूठ का अफवाह फैला है। आप पे तो बड़ा आरोप लगा है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर काम किया है तो कई करोड़ का योजना अब तक आपने दिया है। मैंने आज तक की जो भी 43 करोड़ रुपया अपने पास था, 45 करोड़ 15वीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, उस पैसे का मैंने बराबर बंटवारा किया है, कोई बिना भेदभाव का। और सबसे बड़ी होती क्या है, आप कोई भी पार्षद अपने क्षेत्र से जीत के आते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो हमारे माननीय पार्षद जनता के भी माननीय है। उस क्षेत्र में उनका कार्य जनता तक पहुंचाने का भी काम, जो भी यह मैंने पहले भी बताया आपको कि जो भी दिया है, अगर उन्होंने लिख के काम तो अपने क्षेत्र का वही दिया और वो काम का जो भी राशि बनी वो पूरी राशि मैंने आवंटन करके पूरा। कुछ पार्षदों का यहाँ तक आरोप है कि 50 से 60 करोड़ रुपया जिला में फक पड़ी हुई है, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा। जिला में एक पहले दो तरह की योजनाएं होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में 45 करोड़ रुपया जो 20-21 की पैसा पड़ा हुआ था, जो खर्च नहीं किया गया है, जो 21-22 का पैसा पड़ा हुआ था, खर्च नहीं किया। मैं तो 3 जनवरी 2022 को प्रभार संभाला और 9 को साधारण बैठक किया और साधारण बैठक, विशेष बैठक में जितनी बैठकें हुई, सब बैठक में जो भी हमारे माननीय पार्षद थे उनका सबका प्रश्न का एक जवाब दिया। अधिकारी भी थे। ये आरोप लग रहा है कि आप ऑफिस में नहीं आते हैं, अपने पर्सनल काम को ज्यादा, अपने बिजनेस को फोकस करते हैं, ऑफिस को फोकस नहीं करते। मैं तो उनको भी सद्बुद्धि देता हूँ कि अगर ऐसी बातें हैं तो आपको जितना समय है, आपने कहा ना, आप मैं आपको क्या बताऊं, आपको सब जिला के जितने भी पदाधिकारी है सब जानते हैं कि मैं अपने काम करने का जो हमारा तरीका है, जो हमारा सिस्टम है, वो एक ईमानदार की तरह है। मैं तो राजा हरिश्चंद्र अपने आप को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सत्यता पर चलना मेरा और मेरा वसूल है कि सत्य से कभी भी 25 जनवरी को जो विश्वास मत मिलना है, क्या लगता है कि रमेश चौरसिया को दोबारा विश्वास मत मिल पाएगा? 100%, 200%। और कैसे मिलेगा वो पार्षद जानना है, इसलिए कि झूठ फैला के चंद लोग, मैं ये भी कहता हूं कि वो अपने गरिबान में अपने आत्मा से झांके और उनके क्षेत्र में भी काम दिया हुआ है, जबकि आज तक उन्होंने अपना काम नहीं किया, या किया भी होगा तो भी आज झूठ बोल रहे हैं। और काम किया है जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, क्या उनके क्षेत्र में काम नहीं दिया है? करोड़ों रुपए का काम दिया है। बोल सकते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपए का काम मिला, 15वीं में, षष्ठ में काम दिया है। आज करना, जनता की सेवा करते हैं। आप सेवा क्या, मेवा के लिए आ रहे हैं, नॉट फॉर सेवा। हम इसको सेवा नहीं मानते कि आप सेवा करना चाहते हैं। अगर सेवा होता तो आप ऐसे नहीं बोलते, आप सोचते कि हमारा भी आता है, हम भी हैं,
कार्य कर सकते हैं, मिल के कार्य कर सकते हैं। हम तो सारे से आह्वान करते हैं, आइए मिल के काम कीजिए, करके बताइए जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने पदाधिकारी है, आज मेरा क्या व्यवहार है उनके साथ, वो खुद देख ले। कैसे बचा पाएंगे? ज्यादातर तो आपके विरोध में ही लोग बोल रहे हैं, आपके विरोध में साइन करके दिया, तो फिर कैसे बच पाएंगे? सत्य कभी हारता है क्या? हारा है क्या? भयभीत, आशंका क्या होता है? डर। आशंका क्या है? भय और डर। डर और भय किनको होता है? देखिए, भाग जाना, बंदी बनाना, किसी को धमकाना, इसको कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्र है, प्रजातंत्र की धरती है ये भारत जो है ना, प्रजातंत्र। और वैशाली पे मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यही नहीं, पूरा वैशाली जिला का जनता हमारे ईश्वर वही है, जनता ही जीता है, जनता के लिए काम करते हैं। हम सेवा भाव से काम करते हैं, हम कोई मेवा भाव से काम करने नहीं आए। और रही बात कि जो लोग कहते हैं कि व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, कौन किसको देता है? ईश्वर जिसका आत्मा साफ होता है, ऊपर वाला देता है, मांगता नहीं, वो खुद दिया है। और खुद देने के लिए क्या है? हम तो यही वैशाली से शुरू किए, छोटा सा जीवन, किसान के बेटा, गेहूं तक बोया है, मकई बोया है, और वह यहां तक पहुंचाया। किसने पहुंचाया? हमें हमारी ईमानदारी, भरोसा, और कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। आप जितने भरोसेमंद हो उतना ही वजन ज्यादा हो, जितनी आपके अंदर शक्ति हो, आत्मशक्ति हो, उतना ज्यादा बल आपको मिलता है। दूसरे की शक्ति भारे की शक्ति होती है। हम किसी चीज को खरीद के लाते हैं, इसलिए अपाहिज होते हैं तो क्या खरीदते हैं? लाठी, बैसाखी। कारण क्या है सर? जो पार्षद है, मनसा है सत्ता ग्रहण करो, मेवा खाओ, लूटो, और सबको धोखा भी देंगे। वो जो 2-4 लोग 10 लोग इसमें हैं, उन धोखा भी देंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने माननीय पार्षद से कहना चाहता हूं कि समझो, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ देखो, और जहां से जीत के आए हो अपना कीर्तिमान स्थापित करो। जिस क्षेत्र से आप आते हैं जीत के, वहां आपकी कीर्तिमान, आपको वोट कैसे बनाया, माननीय कैसे बनाया, अपना कीर्तिमान अपना बनाए रखे। बहुत सारे लोग कहते हैं नोटों की बोली लगती है जिला परिषद को खरीदने के लिए। सर, नोटों की बोली जहां लगती होगी ना, वहां लगती है। सत्यता कभी नोट नहीं देखता, भरोसा देखता है, भरोसा। आपके सर बहुत सारे तो अपने यहाँ के बिजनेसमैन है, बड़े पैसे वाले हैं, जिस तरह से बोलेंगे किसने बनाया? जिला परिषद के लोग बनाया तो क्या करूं उसको? हम तो आज तक कभी कोई देखा नहीं और क्या मैं बिजनेस करता हूं, और कभी पैसे के पीछे लालच भी नहीं किया कि पैसा क्या होता है। पैसा के पीछे आप दौड़ते हैं, पैसा के लिए आप करते हैं, पैसा आपके पीछे नहीं दौड़ता। इसलिए आप समझते हो कि पैसा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसके पास खुद आता हो, खुद जाता हो, जो सबका सम्मान करता हो, छोटे से छोटे, जो किसान गांव में खेत में काम करने मजदूरों का सम्मान करने वाला आदमी से क्या आदमी कोई बात करे और क्या आरोप लगाएगा? तो सर एक बात बोला कि बंदी बना रखे हैं किसी को यहाँ लोग। नहीं, बंदी बनाने की जो प्रक्रिया इन लोगों की है, तो क्या है? यहाँ चलो, वहां चलो, आज यहाँ रहो, वहां रहो। क्या घूमने जाते हैं? घुमाने के लिए ले जाते हैं? पिछली बार भी तो यही हुआ था कि बहुत सारे लोग घूमने गए। सर, घूमने गए थे, बंदी बनाने नहीं गए थे। घूमने जा सकते हैं, अभी कई पिकनिक में जाते हैं, अब दोस्तों के साथ जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी एक मित्र है, वो भी जाते हैं। जब से आप आए हैं 2022 तब से जिला परिषद विवादों से घिरा रहा है, में भी हंगामा हो रहा है, पार्षदों भी हमेशा आपसे किसी न किसी बात को लेकर के ऐसा कैसे देखते हैं? जब आज तक तो मेरे सभागार में ऐसी कोई बहस हुई नहीं है, और बहस का जवाब जो होता है वो एक संविधान है कि आप वहां रखेंगे। हमारी साधारण बैठक जो होती है उसमें जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी है, जो हमारे ब्लॉक के वरीय पदाधिकारी हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो आते हैं, आके वो अपनी जो भी पार्षद हो अपनी बातों को रखते हैं, उसका समाधान होता है। आखिरी सवाल सर बताइएगा, क्या लगता है आपकी कृषि को बचा पाने में सक्षम हो पाएंगे? 200% पहले भी कहा ना, 200% कुछ है ही नहीं, अफवाहें होती है, जो होना है वो प्रक्रिया। तो मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, संविधान है हमारा, हमारे देश का संविधान है, पंचायती राज का एक संविधान है, क्या आप लगा सकते? क्या आपके विरोधी हैं, बड़े कम उम्र के हैं, क्या लगता है पटकने में कामयाब होंगे? पिछली बार एक वोट से सर, वो आप लोग पत्रकार है, तरह तरह की भाषा पूछेंगे, और मैं क्या बोलूं उसको कि हमारे विरोधी है,
और क्या बोला आपने उनके बारे में? कम उम्र के हैं। देखिए, कम उम्र की बात ये मैं तो आप बोल रहे हैं, शायद तो कहीं से कम उम्र वाला भी बड़ा होता है। पेशेंस रखना चाहिए उनको और देखना चाहिए कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं वो किस विचारधारा से और क्या वो समाज के प्रति उनका क्या ख्याल है। मैंने तो खुद बोला कि उनको 1 करोड़ रुपए का काम दिया हूं उनके क्षेत्र में, 15वीं में सेंट्रल गवर्नमेंट में, और बाकी जो है अभी बिहार गवर्नमेंट का पीछे का फंड जो था, जो हमारे यहाँ 4 तरह के फंड आते हैं। एक होता है हमारा प्राइड एंड प्राइड, 2 होता है। एक होता है हमारा मेंटेनेंस का फंड, एक होता है हमारा खुद जिला परिषद की जो जमीनें होती है ना, जो हमारी सैरात है, जिला परिषद एक जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये एक अपना बोर्ड है, ये अपने आय से चलता है। जैसे हमारा मार्केट बनाना, रोजगार देना, कहने का मतलब कि मार्केट बना के उसको रोजगार दे। अब उस रोजगार के अंदर फंड आता है, अगर उसमें से बच जाता है, नहीं होता है, तो उसको फिर हम अपने टाइड एंड टाइड में ट्रांसफर लेते हैं। तो पीछे हमारे पास 4 करोड़ रुपया था और अलग 10 करोड़ रुपया था, तो 14 करोड़ हुआ। 4 करोड़ की योजनाएं हो गई, 10 करोड़ की योजनाएं अभी हुई है। जो ट्रांसफर अभी हुआ है 2 महीना पहले, अब 2 महीना पहले ट्रांसफर कराया, जबकि आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ है। उसको मैंने कराया, अपने डीडीसी हमारे जो पदाधिकारी है उनसे बताया कि अब जो हमारा टाइड एंड टाइड योजना पैसा नहीं आया है, तो इस पैसे को लिया जा सकता है जो संविधान में लिखा हुआ है, तो उस पर ले लिया गया। अब लेने के बाद खर्च करूं, खर्च करने के लिए योजना दे दी है, लिख देता हूं, लिख दिया। सही बात बताऊं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा क्षेत्र संख्या 25 है, ये हाजीपुर मंडल में 25। धर्मेंद्र जी, आप मेरे क्षेत्र संख्या से आते हैं ना? आपने बताया कि मैं अपने क्षेत्र में 1 रुपए का काम ज्यादा ले लिया या कर लिया। मैं दूसरों के लिए काम करता हूं, अपने लिए स्वार्थी आदमी कभी सफल हुआ है क्या? जिसके पास स्वार्थ हो उस कभी सफल हुआ है? और निस्वार्थ जो भाव से काम करता है वो हर समय सफल होता है। सत्य की जीत होती है, असत्य थोड़ा मतलब चाहता है कि डगमगा दे, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। देखिए, लास्ट सवाल रहेगा कि अभी तक जिला में कितना जो है रुपए का जो योजना पास हो चुका है? पोर्टल होता है, अब तो आजकल तो हर चीज का पोर्टल है। पोर्टल के अंदर 45 करोड़ 45 जो 20-21 का पैसा, 21-22 का पैसा, 22 तो हमारा पीवीएफ था और 23-24 तो पीछे का पैसा बचा हुआ सारे को कैलकुलेट करके 23-24 में पूरक योजना, पूरक मतलब कि जो वित्तीय मतलब पूर्व में वित्तीय वर्ष का बचा हुआ पैसा को सम्मिलित करके 45 करोड़ रुपया हर पार्षद को 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख जैसी योजना है बराबर आवंटन किया गया मेरे तरफ, और सारी योजना पोर्टल पर चढ़ा हुआ है। अगर कोई भी चाहे वो अपने पोर्टल से सिस्टम को ले सकता है। ऑफिशियल पैसा चढ़ा हुआ है, उसका काम हो चुका है। पैसा 23-24 में चला है पैसा ना, इसका काम हो रहा है और प्रशासनिक मिल चुकी है। पोर्टल से कोई चेंज नहीं होता। पोर्टल पर जो कार्य है, अगर सही कार्य है, वहां पे सत्यता है कि वो कार्य होना है, तो पोर्टल पर है। पोर्टल से कैसे हट जाएगा? कैसे हट जाएगा पोर्टल से? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत और बताइए कोई नहीं तो राजा हरिश्चंद्र किताब लेके फिर अरे कि क्या सत्य होता है, क्या झूठ होता है। झूठ से बचे और झूठ बोलना बंद करें, झूठ नहीं बोले। अगर मेरे ऊपर आरोप है, आरोप लगाएं, आपका मतलब उनका ये काम है और वो लगा सकते हैं, लेकिन गलत चीज पे झूठ कोई लगाएगा आरोप तो मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूं, जवाब देने के लिए स्वतंत्र हूं। हम उनको भी दें कि राजा हरिश्चंद्र किताब लेके भरोसे का आदमी बन जाए, दुनिया उनको पूरा भरोसा करे। ना कि मैं कभी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, इसको लिख के हमको क्या भाषण देना है, नहीं देना है, इस पे मैं कभी नहीं करता हूँ कभी।